जो जीत हुई है दो प्रदेशों में, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी से सत्ता छीनी है और गुजरात में 22 साल के बाद भी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे बनी है। वो सरकार बावजूद इस बात के बनी है कि कांग्रेस पार्टी ने जो जातिवाद के और इस प्रकार के जो एक व्यक्तिगत आरोप भी लगाए, जातिगत इस प्रकार का एक माहौल वहाँ पर खड़ा किया गया, अलगाववाद की इस प्रकार की नीचे नीचे वहाँ पर बातें की गई। इसके साथ साथ दो बड़े फैसले जिनको हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते देश हित में जो मोदी जी ने लिए, बड़े और कड़े फैसले, एक नोटबंदी का फैसला, एक जीएसटी का फैसला, ये दोनों ही ऐसे फैसले थे, ये कड़े जरूर फैसले थे, लेकिन अंततोगत्वा देश का हमारा जो आर्थिक ढांचा है उसको मजबूत करने वाले फैसले थे। तो ये इस प्रकार के जो कुछ मुद्दे थे, बड़े मुद्दे थे, जिसको कांग्रेस पार्टी हमारे सरकार के वहाँ के खिलाफ भुनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ की जनता ने, क्योंकि गुजरात का व्यापारी पूरे गुजरात में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जाकर के व्यापार करता है, हिंदुस्तान के साथ साथ गुजरात के साथ साथ, तो उसने बहुत समझबूझ के साथ मैंडेट वहाँ पर दिया है, गुजरात की जनता ने दिया है। इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी और उनके साथ साथ जो हजारों हजार कार्यकर्ताओं की टीम जो बूथ के ऊपर खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी और गुजरात की जनता जो चाहती थी कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये सब लोग बधाई के पात्र हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ एक बार फिर बनी है। भारतीय जनता पार्टी की टीम हमेशा एक्टिव रही है। आज भी हमारे बूथ स्तर की कुछ इस प्रकार की तैयारियां हैं, जो भी कुछ दिन पहले ही एक बैठक करके उसमें हमने नीचे तक काम जुम्मे लगाया है और लगातार हमारी बूथ स्तर की एक्टिविटी यानी कि बूथ से लेकर के प्रदेश स्तर की एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की चलती रहती है। हमारी सदस्यता जो है वो 30 लाख के आसपास हमारी सदस्यता है जो प्रमाणिक हुई थी। उसके बाद लगातार चलती रहती है, वो लगातार बीच बीच में जैसे कार्यकर्ता बीच में जाते हैं, अभी भी बूथ स्तर पे हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, उस समय भी सदस्य लगातार बढ़ते रहते हैं, लेकिन पीछे का जो आंकड़ा था 30 प्लस का आंकड़ा हमारा था। सरकार बहुत अच्छी चल रही है, एक ईमानदार सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत अच्छा कर रही है। मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और हजारों हजार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं और अच्छा हमारी सरकार करे। पार्टी के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर प्रदेश में जाते हैं, तो जैसे बाकी प्रदेशों में जाते हैं वैसा गुजरात में भी वो गए हैं। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री भी सब प्रदेशों में जाते हैं, चाहे वो प्रदेश के चुनाव हों चाहे लोकसभा के चुनाव हों। और चूंकि अब दोनों तो गुजरात से संबंध रखते हैं, इसलिए निश्चित रूप से गुजरात एक उस नाते से भी महत्वपूर्ण था। और चूंकि वहाँ इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और इतने लंबे समय तक जब सरकार रहती है तो एक स्वाभाविक बात चिंता ये होती है कि आखिर जनता को कई बार लगता है कि बहुत लंबा समय हो गया है और कहीं एंटी इनकमेंसी का फैक्टर हो गया, कई बार परिवर्तन के लिए परिवर्तन भी लोग सोच बैठते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे निर्विवाद नेतृत्व ने और लोकप्रियता के आधार के ऊपर जनता में आज भी लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की इतनी है जितनी वो पहले कभी रही है। तो इस नाते से प्रधानमंत्री जी ने केवल गुजरात में नहीं तो हिमाचल में भी और भी जो प्रदेश पहले चुनाव में हुए तो उन सब जगह उतना ही समय लगाया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी समय लगाते हैं तो मेहनत करते हैं और इस परिश्रम के आधार के ऊपर चुनाव के परिणाम मिलते ही मिलते हैं। एक प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक विषय चर्चा का बना हुआ है कि चुनाव रोज रोज आते हैं, बार बार आते हैं, पूरे 5 वर्ष कोई ना कोई चुनाव आता रहता है। कोई ऐसी कार्य पद्धति निकाली जाए जिसमें से चुनाव एक साथ एक समय पर हों और इसमें बहुत से विपक्ष के दलों की भी कहीं ना कहीं सहमति है। उस सहमति में अगर किसी समय कोई ऐसा आह्वान हुआ कि हमें सब प्रदेशों के और केंद्र के या सब प्रदेश नहीं तो अधिकांश प्रदेशों के केंद्र के चुनाव के साथ पहले वाले या बाद वाले मिला करके करने हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, वरना चुनाव समय पर होंगे हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारी ओर से किसी प्रकार का कोई एजेंडा ये नहीं है कि हमको चुनाव साथ कराने हैं या समय पर कराने हैं। ये चुनाव ये उसी बात पर निर्भर करता है कि केंद्र की ओर से क्या आह्वान आता है। जैसा अपेक्षित था, कल भी हमने कहा था कि दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी और आज अब प्रत्यक्ष प्राय परिणाम एक प्रकार से पूरे हो ही गए हैं। एक अच्छी मेजॉरिटी से हिमाचल प्रदेश और गुजरात
दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है और इस विजय के बाद देश भर में 19 राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी अथवा सहयोगी राज्य कर रहे हैं। केंद्र में एक भारी बहुमत से हमारी सरकार 2014 में आई थी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चल रही है। श्री अमित शाह जी के अथक प्रयासों से हम निरंतर आगे बढ़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो देश की जनता को प्रेरणा दे रहा है कि जितने चुनाव 2012 के बाद आए हैं, चुनाव परिणाम आए हैं, वो सबके सब लगभग भारतीय जनता पार्टी के ही हक में आए हैं। और देश में ये परिवर्तन एक बड़े परिवर्तन के रूप में मैं इसलिए इसको देखता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है, देश की जनता ने आज़ादी को जिस प्रकार से महसूस करना चाहिए था, कभी कर नहीं पाई थी। भले ही शासक बदल गए थे, लेकिन आज़ादी के मायने केवल शासक बदलना ही नहीं होता, बल्कि देश को एक सुस्पष्ट शासन व्यवस्था, एक ट्रांसपेरेंट शासन व्यवस्था जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, जिसमें आम आदमी सुखी हो, जिसमें अंत्योदय की धारणा को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता, गांव का आदमी, किसान, मजदूर, जो विशेष तौर पर ऐसे असहाय समाज के लोग कुछ जो रहते हैं, उनकी ओर ध्यान देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकारें कभी उस पर ध्यान नहीं देती थी, नारे बोलती थी, लेकिन ये काम नारों से नहीं चलता। ये काम प्रत्यक्ष उस प्रकार के कामों को चलता है, उस संवेदनशीलता से चलता है जिसमें से इस समाज को अपना मान करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ये काम करती हैं और एक देश में वातावरण बदला है। पिछले 3 वर्षों से ये कहना चाहिए कि बहुत से ऐसे काम हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर किए हैं। प्रदेश सरकारों ने भी अपने अपने तरीके से उन कामों को आगे बढ़ाया है। कल भी आपको हमने बताया था कि हरियाणा सरकार में भी हमने 3 वर्षों में बहुत से ऐसे आमूलचूल परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के काम किए हैं जो जनता हित में हैं। और आगे भी हम एक नया हरियाणा किस प्रकार से बने, इसका हमने एक चिंतन किया है और उस आधार के ऊपर हमने कुछ अपने टारगेट्स तय किए हैं। बहुत जल्दी उनके ऊपर आप लोगों को परिणाम देखने को मिलेंगे और समाज में एक अच्छी व्यवस्थित सरकार का जो एक हमारा उद्देश्य है उसको हम पूरा करेंगे। आखिर जीत है तो जीत है। अब वोट परसेंटेज कम है या ज़्यादा है, सीटें कम है या ज़्यादा हैं, इस पर एक ही फैक्टर काम नहीं करता। बहुत से फैक्टर्स होते हैं। कुछ स्थानीय चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्टी की पिछली सरकार की क्या काम किया, क्या कारगुजारी है, पार्टी का किस प्रकार का विचारधारा है, उसके साथ 100% पूरे का पूरा उसके साथ जुड़ता नहीं है। बहुत ऐसे स्थानीय कैंडिडेट्स का विषय होता है, सब पार्टियों के अपने अपने कैंडिडेट होते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं फैक्टर होता है। कुछ स्थानीय मुद्दों के विषय होते हैं, कुछ तात्कालिक रिसेंट पास्ट जिसको कहना चाहिए, उसके अंदर कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसके अंदर 1-8% ऊपर नीचे वोट का आना जाना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए उन बातों को मैं इसलिए महत्व नहीं देता कि अंतोगत्वा जो एक सरकार बनाने का जो मंसूबा होता है जनता का, वो एक प्रकार से मेजोरिटी देने तक सरकार बन जाती है, ये सबको पता है। इसलिए एक मेजोरिटी मिली है, हाँ, और आगे अच्छी मेजोरिटी मिले, अच्छे वोटों से मिले, ये अपेक्षा पार्टी की भी है, हमारी भी। हरियाणा में ही नहीं, इसका प्रभाव पूरे देश में है और आगे जितने भी चुनाव आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी की अनुकूलता के हिसाब से ही आएंगे और केवल इन चुनाव के वातावरण के कारण से आएंगे ऐसा नहीं है। इसका अपना एक प्रभाव है, लेकिन इसके प्रभाव के बाद भी जितने अब चुनाव आने वाले हैं उसमें बहुत से राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनके कामों को जब जनता मूल्यांकन करती है, तब भी जो पिछली सरकारें, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं रही, दूसरी पार्टियों की सरकारें रही हैं, उसमें तुलना करते हैं और उस तुलना में जो एक जनता का मत बनता है, उसी में से सरकारें आगे रिपीट होती हैं, बदलती हैं, तब भी बदलती हैं। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सब सरकारें ठीक से काम कर रही हैं, किसी प्रकार का कोई बड़ा, जिसको कहना चाहिए पिछले इतने सालों में जब से केंद्र सरकार बनी है या प्रदेशों में सरकारें बनी हैं, कोई बड़ा आपको कोई स्कैंडल नहीं मिलेगा, कोई आपको बड़ा भ्रष्टाचार का कोई आरोप किसी नेता के ऊपर नहीं मिलेगा। जिस प्रकार के अगर तुलना करें तो कांग्रेस की सरकारों के समय लगते रहे हैं,
अब छोटी मोटी बातों को ध्यान में रख करके कोई सरकार बदलती ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे विषय होते हैं जो तात्कालिक जनता में कुछ ग्रुप्स होते हैं जो अपने अपने हित में कुछ आवाज़ें उठाते हैं, किसी की आवाज़ पूरी होती है, किसी की नहीं होती है। लेकिन कुल मिलाकर प्रदेश में या देश में जनता का जो मूड होता है वो जब एक तरफ होता है तो एक ही तरफ चलता है। आखिर इतने वर्षों तक पहले कांग्रेस की सरकारें चलती रही तो लगातार ही कांग्रेस की सरकारें चली हैं। आज एक वातावरण ऐसा बना है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल ही रही हैं और आगे की तरफ बढ़ रही हैं। आगे भी अगले जितने भी चुनाव आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल ही परिणाम आएंगे, ऐसा हमारा पूरा भरोसा है।